अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर बहुत टाइम के बाद और बहुत सारे लोगों की भरपूर फरमाइश पे। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा चलें, आप लोग मुझे इतनी खुशी देते हैं तो फिर मैं भी आप लोगों की छोटी छोटी क्वेरीज़ को अपनी वीडियोस के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है जी। तो आज हम बना रहे हैं 5 पाउंड्स हाइटेड केक और इस केक को कहते हैं जी अमीरों का केक। आगे पता लगेगा इस केक को क्यों कहते हैं अमीरों का केक, अभी नहीं बता रही मैं बिल्कुल भी, आगे तो आप लोग देख ही लेंगे। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ लेयर्स। ठीक है, 6 लेयर्स मैंने की थी, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब इसका ऑर्डर आता है तो मैं 6 के बजाय 5 लेयर्स करूँगी। ठीक है, क्योंकि जितनी थिक लेयर होगी, ये भाई टिप है, सुन लें, ध्यान से रख लें अपने दिमाग में। ये टिप है कि अगर आपने हाइटेड केक बनाना है तो जितनी थोड़ी मोटी लेयर होगी केक आपका उतना स्टेबल होगा। ठीक है, केक ऑब्वियसली आप मॉइस्ट बनाएं ताकि अगर वो मोटी लेयर भी हो तो उसमें आपको कस्टमर को ड्राई ना लगे केक। ठीक है, आपका केक मॉइस्ट होना चाहिए, वो तो आपकी रेसिपी पे डिपेंड करता है ना। मगर अगर आपने हाइटेड केक बनाना है तो मोटी थिक लेयर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंच के जितनी थिक लेयर रखी है, आप लोगों ने भी थिक लेयर रखनी है। नेक्स्ट टाइम मैं 5 लेयर्स करूँगी तो वो भी आप एक चीज़ देख लें कि 5 लेयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 6 की थी, मगर ये भी माशाल्लाह बहुत स्टेबल था, कस्टमर को बिल्कुल सही डिलीवर हुआ है और स्टेबिलिटी भी आप लोग आगे देख ही लेंगे। ठीक है जी, एक टिप तो हो गई जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप लोगों ने बटर क्रीम का यूज़ करना है। अगर आप हाइटेड केक बना रहे हो तो व्हिप क्रीम में बना के रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको बटर क्रीम में बनाओ। ठीक है, बटर क्रीम की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग मुझसे कमेंट्स में रेसिपीज़ पूछ रहे हो, अब मैंने ये सोचा है मैं आप लोगों से सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। ठीक है जी, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो अपनी बायो में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें। मैं सारी रेसिपीज़ वहीं पर ही अपलोड करूँगी। और अभी मैंने वहाँ पे एक रेसिपी अपलोड की हुई है जो कि ड्राई फ्रूट केक की है, जो कि टर्की की बहुत एक स्पेशल डिलाइट में ऐड होता है। तो आप लोग वहाँ यूट्यूब पे जाएँ और उसकी रेसिपी देखें, बहुत मज़े का, बहुत मॉइस्ट है और बहुत अमेजिंग बिल्कुल उसकी रेसिपी है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। बाकी भी सारी छोटी छोटी रेसिपीज़, ट्रफल की हो गई, सारे केक्स की रेसिपीज़ हो गई, लेयरिंग कैसे प्रॉपर कर सकते हैं, मैं हर रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। दूसरा, अब आप यहाँ पे देखें, हमने एक एक लेयर रखते जाना है और उसके बाद ना उसको कवर करना है। ठीक है, लेयर को लॉक करना है। एक लेयर रखी, साइड से उसको लॉक किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा केक को सोक करना है। और लेयरिंग में आपने क्या करना है कि नीचे वाली जो लेयर है ना उसको बिल्कुल हल्का सा सोक करें। ठीक है, फिर उसके ऊपर वाली को थोड़ा सा ज़्यादा आप सोक कर लें, फिर सबसे ऊपर वाली को आप सही से सोक कर लें जिस तरह आप करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जिस तरह मैं बाकी अपने अगर वीडियोस देखी हैं आपने, तो मैं जिस तरह बाकी लेयर्स को सोक करती हूँ और किसी केक में उस तरह से सोकिंग नहीं कर रही, मैंने बहुत हल्की सी सोकिंग की है, ना के बराबर, मगर की है कि कस्टमर को बिल्कुल ड्राई ना लगे। वैसे मेरा जो केक की रेसिपी है वो मॉइस्ट रेसिपी है, तो वो ड्राई वैसे भी नहीं लगता, मगर फिर भी मैंने इसको थोड़ा बहुत सोक कर दिया है कि बटर क्रीम है ना, तो बटर क्रीम थोड़ी सी वैसे भी ड्राई होती है, हार्ड होती है, व्हिप्ड क्रीम वाली बात तो उसमें नहीं होती ना। ठीक है जी, तो आपने इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, मैं वहाँ आप लोगों से रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अब दूसरा ये, ठीक है, आप देखें महंगा केक क्यों है, अमीरों वाला केक क्यों है। एक तो ये 5 पाउंड्स केक था, ठीक है, हाइटेड केक था, हाइटेड के चार्जेस वैसे ही होते हैं। फिर उसके बाद था ये बटर क्रीम। बटर क्रीम तो पर पाउंड वैसे ही कॉस्टली है। और प्लीज़ कॉस्ट मुझसे मत पूछिएगा, आप लोग मुझसे कमेंट्स में कॉस्ट पूछते हैं। ये होता है कि जब अभी तो चले, अगर मैं आपको एक कॉस्ट बता दूँ 7,000, 8,000, 10,000, और वही 6 महीने बाद, साल बाद कस्टमर केक लेकर आएगा जब मेरे पास, तो वो कॉस्ट तो नहीं रहेगी ना। तो इसीलिए मैं पहले कॉस्ट बताती ही नहीं हूँ। जब आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल में मैसेज करें। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी बायो में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज करके कॉस्ट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बटर क्रीम बना रहे हैं और ये अमेरिकन बटर क्रीम की रेसिपी है। ये भी मैं आप लोगों से लाजमी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगी यूट्यूब पर ही। तो आपको जो भी रेसिपीज़ चाहिए कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अब यहाँ मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी, मिस्टेक ये हुई कि मैं भूल गई कि मैं ये बटर क्रीम में बना रही हूँ। मैंने इसकी यहाँ पे कवरिंग कर दी। अब मुझे नीचे ना एक शेड देना था, ठीक है, एक्वा ग्रीन कलर का मुझे शेड देना था, जो मैं फ्लावर्स भी यूज़ करूँगी।
ठीक है, तो मैंने इसको रख दिया जाके फ्रिज में, ये सेट हो गया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे नीचे एक्वा शेड लगाया ना, तो फिर वो फिनिशिंग ही नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हुई। अगर शेड देना है ना कोई, तो उसी वक्त ही जब आप लोग अपनी एक बेस क्रीम लगाते हो, कलर करते हो, तो उसी के साथ ही आप दूसरे शेड की भी क्रीम लगा दो। वो पहले वाली अगर सेट हो जाएगी ना, फिर वो मसला करेगी। तो यहाँ पे वो सेट हो गई थी, फिर मुझे इसको ना बिल्कुल नीट फिनिशिंग लुक देना था, फिर वो हो ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको ये वाले डिज़ाइनिंग कर दी। और ये माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था, कस्टमर को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब भाई आ गया अमीरों वाला केक। ये देखें, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, इम्पोर्टेड फ्लावर्स। इन फूलों ने तो भाई मुझे मेरी नानी याद दिला दी। ये फूल मुझे मिल ही नहीं रहे थे कराची में कहीं से भी। ये मैंने इतना दूर मंगवाए हैं इस्लामाबाद से, और मतलब मुझे ना मेरे गोडे गिट्टे सिक गए इनको मंगवाते। इतनी मुझे डिलीवरियाँ पड़ी हैं, मगर कि मुझे 900 रुपीज़ का एक बंच मिला है, इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं। तो मगर मैंने कस्टमर से ना इसके उन्हीं फ्लावर्स के चार्जेस लिए जितने लगे हैं। ठीक है, तो अगर 7 फ्लावर के चार्जेस थे, तो मैंने उनसे 700 या 750 लिए थे, क्योंकि इसमें बेबी ब्रेथ्स और सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही करना है कि जितना आपका केक होगा उतने ही आपने चार्जेस लेने हैं कस्टमर से। ठीक हो गया। अब ये कहलाता है अमीरों वाला केक, क्योंकि इसमें लग गए जी इम्पोर्टेड फ्लावर्स, इसमें है बटर क्रीम, और बटर क्रीम में ही बनाना है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी उसी से आती है। अगर आप लोगों ने ना करीब डिलीवर करना है, तो आप विपिंग क्रीम में भी बना के रिस्क ले लो, मगर मैंने नहीं लिया। और मैं यही प्रेफर आपको भी बताऊंगी कि यही आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी जो है वो बटर क्रीम में ही ऑर्डर लो, और वो अच्छा कलर आता है, स्टेबल होती है। ठीक है, तो जिनकी भाई बात पकियाँ, मंगनियाँ, शादियाँ, वो हाज़िर हो जाएं। मेरे पास अभी इसमें और भी कलर्स के मैंने मंगवाए हैं। अभी मैंने सिर्फ एक्वा वाइट, ब्लू, रेड, जो कुछ मेन कलर्स होते हैं वही मैंने मंगवाए हैं, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।